हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपके सामने शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 लेके आया हूँ। और आज दिनांक 6/10/2020 को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कक्षा 10 का है, भूगोल विषय से, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके बारे में आज हम जल परिवहन तथा समुद्री पत्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आज आपको एक टॉपिक समझाने जा रहा हूं, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान लगा के मन से इन सभी बातों को समझना है। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता साधन है। भारत में नौ संचालन जल मार्ग हमारा लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग पर ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा नौ संचालन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों में हमारा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा जल मार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है, और नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 जो कि सदिया व धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, वो 891 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 और केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है। इनका विशेष महत्व है प्यारे बच्चों। भारत की कुल समुद्री तटरेखा, जो भारत का समुद्री तटरेखा है, जो आप इंडिया का मैप देखते हैं, इसमें जो समुद्री तटरेखा है, जहां इधर नीचे श्रीलंका हो जाया करता है, तो ये जो नीचे नीचे समुद्री तटरेखा है, यहां से लेके ऐसे काउंट करते हुए आप जाएंगे तो ये जो समुद्री तटरेखा है, ये 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर प्यारे बच्चों 12 मुख्य तथा 200 मध्यम छोटे छोटे पत्तन हैं। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह, ये आपको याद रखना है बच्चों, कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का सबसे प्राचीनतम नेचुरल बोलते हैं बेटा, जो अपने आप बन जाते हैं, और कृत्रिम बोलते हैं जो बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। तो हमारा चेन्नई जो है हमारे देश का क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद प्यारे बच्चों इसका दूसरा स्थान है। केंद्रीय आंतरिक जलमार्ग परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एंड समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1986 में की गई थी। तो आगे देखते हैं, रेलवे के आगमन के पहले जल मार्ग। रेलवे का आगमन हमारे यहाँ कब हुआ है? जब हमारे यहाँ रेल की पटरियां बिछानी शुरू हो गई, जो बंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल चली थी। और ये आज़ादी के से पहले हमारे देश में रेल की पटरियां बहुत कम विकसित थी, अब धीरे धीरे इनका विकास होता जा रहा है। रेल के आगमन के पहले जल परिवहन, हमारा जो जल परिवहन है वो लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है, ओनली 1% है प्यारे बच्चों।
देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पत्तन के माध्यम से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब आइए नीचे दिए गए प्रश्नों को लगाते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हैं, क्या आपको उन सब प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं अथवा उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जल परिवहन के प्रमुख साधन आपको बताने हैं, जैसे हमारे नाव हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, ये कहाँ चलाए जाते हैं, ऊपर सारी चीज़ें बताई गई, उसमें आपको देखना है। प्रश्न नंबर 2, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों है। तो जैसे इसमें एक ही बार में बहुत भारी भरकम चीज़ों को, बहुत अधिक से अधिक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसका रखरखाव मेंटेनेंस बहुत कम है, इसलिए सस्ता है। ऊपर दी गई वर्कशीट में आपको और ध्यान से एक बार पढ़ना है, फिर इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 3, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताइए। जैसे आपको बताया हल्दिया है, दुबरी है, कई सारे बताए हैं, तो उसको ऊपर आप देखना है और आप जब थोड़ा वर्क करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तब इन चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे। तो केवल वीडियो को देखने के बाद आप वर्कशीट को ज़रूर देखें, केवल वीडियो से ही आंसर ना लगाएं। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको वर्कशीट नंबर जो आज की दी गई थी सोशल साइंस की, और वर्कशीट जो है बहुत अच्छी है, बहुत जानकारी है इसमें। इस वर्कशीट को आपको करना है। वर्कशीट नंबर 14 है, विशेष ध्यान रखना है इस बात का, और साफ़ सुथरा करने के बाद इसको भेजना है। बेटा मैं वर्कशीट जितनी भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से दी जाती हैं, मैं उन सब की वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको उपयोगी लगती है, तो अपने साथियों को भेजें, अपने दोस्त जो अन्य स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी भेजें, और इसका वो भी लाभ उठा सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि मैं आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा।